नीड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वालों के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट बीबीयू सेमेस्टर 1 यानी बिना भाई यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 में हो, उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया है। तो आपका 17 मार्च से एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 2 अप्रैल तक चलेगा। तो एग्जाम फॉर्म भरते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप एग्जाम फॉर्म भरते समय ही कोई गलती कर लेते हो तो आपको 3 से 4 बार कॉलेज का चक्कर लगाना पड़ेगा और बहुत सारा समस्याओं का सामना होगा। तो इससे पहले आप लोग क्या करो, एकदम अच्छी तरह से वीडियो को देख लो ताकि दिक्कत ना झेलना पड़े और जो आपका करियर है वह भी अच्छा तरह से आगे बना रहे। तो चलते हम लोग देखते हैं एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या लगेगा, यहाँ पता चलेगा। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 वाले हो, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि एकदम धाकड़ तैयारी होने वाला है इस चैनल में। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। देखो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 28 परीक्षा फॉर्म की सूचना जारी, यानी 17 मार्च से आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा और लगभग 2 अप्रैल 3 अप्रैल 4 अप्रैल इतना तक चलेगा। ठीक है, तो इसी के बीच में आपको क्या करना है, एग्जाम फॉर्म भर लेना है। वरना यदि आप इस डेट के बाद भरते हो 17 मार्च से, यानी 2 अप्रैल तक चलेगा, 2 अप्रैल के बाद यदि भरती आप तो 100 रुपया आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो 100 रुपया से यदि बचना है, 100 रुपया ज्यादा नहीं देना है, तो इसके बीच में आपको भर लेना है समय देख करके। ठीक है, डेट आ जाएगा 17 तारीख के बाद आपको इसका जारी कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप होने लगेगा। आगे देखो, सभी छात्र अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो क्या क्या दस्तावेज आपको रखना है तैयार, यहाँ पर आप लोग देखो क्या क्या लगेगा। देखो सबसे पहले आप लोगों का सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप मतलब आप लोगों का कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप आया होगा, डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। दूसरा में मोबाइल नंबर, तीसरा में ईमेल आईडी, चौथा में पासपोर्ट साइज फोटो, पांचवा में हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर आपका लगने वाला है, छठा में एबीसी आईडी और छठा में एडमिशन स्लिप यानी जो कॉलेज में एडमिशन लिए हो कितना फीस लगा है, ठीक है, रसीद में कितना पैसा कटा है वही वाला। और आठवां में इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने जो भी बताया है इन सभी को आपको क्या करना है, एकदम अच्छी तरह से पहले से तैयार कर लेना है। एक बार फिर से आप लोग देखो, सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन स्लिप, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, एबीसी आईडी, रजिस्ट्रेशन स्लिप और इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम आप लोगों को देना है तो देना है। यदि आप लोग इंटरनल एग्जाम नहीं देते हो और एग्जाम फॉर्म भर देते हो, एग्जाम भी दे देते हो तो कोई फायदा नहीं, आप प्रमोट हो जाओगे। यहाँ पर आप लोग देखो, सभी छात्रों को इंटरनल एग्जाम देना आवश्यक है वरना आप एग्जाम में प्रमोट हो जाओगे। यानी यदि आप एग्जाम फॉर्म भर भी देते हो, एग्जाम दे भी देते हो इसके बावजूद भी आपको क्या कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो क्या करना है आपको, जो भी स्टूडेंट अभी तक इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हो कॉलेज में जाकर, कॉलेज में मुख्यतः 2 का इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, एक मेजर पेपर का, जो भी अपना मेजर पेपर है, जो ऑनर्स पेपर है उसका इंटरनल एग्जाम दे दीजिएगा, और दूसरा माइनर का। ठीक है, यही 2 सब्जेक्ट का जल्दी से इंटरनल एग्जाम होता है, बाकी सब कॉलेज की तरफ से दे दिया जाता है। तो इसका इंटरनल एग्जाम आप लोग कॉलेज में जाकर दे दीजिएगा वरना आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो इन 8 पॉइंटों को आपको ध्यान में रखिएगा, इनको जल्दी से पूरा कर लीजिए आप लोग। आगे आप लोग देखो कि कैसे है। ठीक है, मतलब जो एग्जाम में मतलब आप लोग सेलेक्ट किए हो सब्जेक्ट, इंटरनल एग्जाम जिसका कॉलेज में दिए हो वही एग्जाम फॉर्म में आपको भरना है। यानी कॉलेज में, प्रत्येक कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होता है ना, तो वहां पर जो सब्जेक्ट का आप इंटरनल एग्जाम दिए हो वही सब्जेक्ट को आपको एग्जाम फॉर्म में भरना है। यहाँ पर आप लोग देखो, झारखंड कॉलेज डुमरी गिरिडीह। झारखंड कॉलेज डुमरी गिरिडीह में मतलब प्रत्येक स्टूडेंट में, प्रत्येक कॉलेज में क्या होता है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक फॉर्म निकाला जाता है। कहीं गूगल फॉर्म भराया जाता है तो कहीं इस तरह से फॉर्म दे दिया जाता है, उसके बाद भर के क्या करना पड़ता है, कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो यहाँ आप लोग देखो, झारखंड कॉलेज गिरिडीह डुमरी का है। देखो यहाँ इस तरह से फॉर्म मिलता है जहाँ पर नेम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास रोल नंबर, मोबाइल नंबर, इतना आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। यहाँ एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक कर मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप भी किए होंगे। ठीक है, यानी उसी में मतलब आपको सब्जेक्ट में भरना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखो, एक स्टूडेंट ने मेजर में हिस्ट्री रखा था, माइनर में जियोग्राफी रखा था, एसी पेपर में हिंदी था। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स यानी एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस वहाँ पर भरा था कॉलेज में, और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी सेक पेपर में साइबर डिफेंस था। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, एग्जाम फॉर्म भरते समय इन्हीं सब्जेक्टों को आपको भरना है जो आपका कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हुआ है। ठीक है, वरना यदि आप दूसरा सब्जेक्ट भर देते हो तो उसका इंटरनल एग्जाम थोड़े ना आप लोग दिए हो, तो क्या हो जाएगा, इंटरनल एग्जाम नहीं दोगे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अगला एक है वैल्यू एडेड
कोर्स। बीएससी पेपर में यहाँ पर क्या रखा गया था, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और बी नंबर में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। इसी प्रकार से बीएससी पेपर में 4 पेपर रहता है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, और एक और सब्जेक्ट है। तो इस फॉर्म को मैंने जो दिखाया, इसका मतलब यही था कि आप लोग जो इंटरनल एग्जाम दिए हो कॉलेज में जाकर, वही एग्जाम फॉर्म में भरिएगा, क्योंकि उसका इंटरनल एग्जाम दिए हो तो उसी का आपको मार्क्स जुड़ेगा। यदि आप दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका मार्क्स कट जाएगा, और मार्क्स कटने के उपाय में क्या होगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आप फेल हो जाओगे। तो ध्यान में रखिएगा, जितना इंटरनल एग्जाम दिए हैं, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन किए हैं, उसी को भरिएगा। ठीक है, आगे आप लोग देखो गूगल फॉर्म में किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं, वो अभी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यूजी सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म, यानी एक प्रकार का गूगल फॉर्म है जो प्रत्येक कॉलेज द्वारा, ठीक है, या अधिकतर जो कॉलेज होते हैं एक प्रकार का गूगल फॉर्म निकालते हैं, जिसमें जितने भी सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। तो आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस प्रकार का फॉर्म भरे होंगे, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया एक तरह का फॉर्म निकाल दिया जाता है जिसमें नेम, पता और जो भी सब्जेक्ट आपको रखना है वो वाला रख करके कॉलेज में जमा करना पड़ता है। तो दोनों में से आप लोग कोई ना कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन किए होंगे, तो जो भी यहाँ पर आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन किए थे उसी को एग्जाम फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करिएगा, वरना आप प्रमोट हो जाओगे। तो किस प्रकार से आप लोग सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से देख लो। जैसे आप लोगों को 64 पोर्टल नंबर लिखना है, तो जो भी आपका 64 पोर्टल नंबर है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टूडेंट नेम आप लोग लिखे होंगे, जैसे आपका जो भी स्टूडेंट नेम है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अरुण कुमार दिख रहा होगा तो यह मेरा नाम है, यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया है। क्लास रोल नंबर, जो भी आपका क्लास रोल नंबर है वह लिखे होंगे। और मेन बात है सब्जेक्ट सिलेक्शन, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चयन करना है। तो जो आपका मेजर पेपर है, मेजर पेपर आप लोग क्या रखे थे, ऑनर्स पेपर में क्या रखे थे, उसी को सब्जेक्ट में सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैंने हिस्ट्री रख दिया है, बाकी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जियोग्राफी, इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या इस प्रकार से आप लोग गूगल फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किए होंगे। आगे देखो आप लोग, इसी प्रकार से जो माइनर पेपर है, माइनर पेपर में आपको सेलेक्ट करना है। माइनर पेपर में यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी रख देते हैं, ठीक है। आगे देखो एमडीसी पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, तो मेजर माइनर में रखे गए विषय को छोड़ करके दूसरा विषय आपको चयन करना है। यानी जो मेजर रखे हैं, जैसे मेजर मेरा हिस्ट्री था, एमजे क्या था, हिस्ट्री था, माइनर में हम लोग रख लिए थे जियोग्राफी, ठीक है, माइनर में जियोग्राफी रखे थे। तो यहाँ पर ये सब दोनों को, हिस्ट्री और जियोग्राफी को छोड़ करके यहाँ पर चुनना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग देख लो, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार से आप लोग कुछ रख सकते हो जो ना तो मेजर में रहना चाहिए और ना ही माइनर में रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं, ठीक है, या इस तरह से आप लोग सेलेक्ट किए होंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप लोग देखो बीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहता है। एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस है, तीसरा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, और चौथा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस है। तो इन चारों सब्जेक्टों में आपको क्या करना है, किन्हीं 2 पर आपको टिक लगाना है। 2 सब्जेक्ट रहेगा बीएससी पेपर में, तो एक हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, और दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस में। बाकी यदि आप ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन वाला में टिक लगाते हैं तो थोड़ा कंटेंट मुश्किल से मिलेगा, वरना ये भी सब्जेक्ट आसान है, ठीक है। तो यदि आप लोग को क्या करना है, इन्हीं दोनों सब्जेक्टों को सेलेक्ट करना है, यह आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे आप लोग देखो, तो यहाँ तक तो हो गया। स्किल, ठीक है, सेक पेपर में देखो आप लोग, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, वरना फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डिजिटल एडुकेशन रख सकते हो। 2 विषय हमको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सेक पेपर है, सेक पेपर में आप लोग क्या करिएगा, डिजिटल एडुकेशन रखिएगा या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको रखिएगा। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट का जो रहेगा आसानी से आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, तो इन्हीं दोनों को आपको सेलेक्ट करना है। बाकी आप रख सकते हैं अपने मर्जी से, जो भी कॉलेज में पढ़ाई होता है, ठीक है। आगे देखो एसी पेपर में, एसी पेपर में जो भी स्टूडेंट आर्ट्स वाले हैं, ठीक है, आर्ट्स सब्जेक्ट जिनका भी होता है उनको हिंदी रखना पड़ता है, और जो स्टूडेंट साइंस वाले होते हैं, कॉमर्स वाले होते हैं, उनको इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एवं फिलोसॉफी मेजर वाले विद्यार्थी एसी में हिंदी पढ़ेंगे, यानी एसी पेपर जो होगा उनका हिंदी होगा, ठीक है। और जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, साइंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेना है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट को क्या करना है, एसी पेपर में क्या रखना है, हिंदी रखना है, ठीक है। यह आदर्श कॉलेज का गूगल फॉर्म था, बाकी प्रत्येक कॉलेजों में गूगल फॉर्म निकाला जाता है जिसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या किए, इस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पर सबमिट किए होंगे,
ठीक है। तो यही बता रहे थे कि यहाँ पर जो आप लोग मतलब सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे उसी को एग्जाम फॉर्म भरते समय भरिएगा। तो यदि आप कुछ नहीं समझ पाए, कोई डाउट रह गया तो आपको कमेंट में बताना है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो में इतने ही। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।